धनुराशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आपको अपनी कहानी खुद ही लिखनी पड़ेगी। खुद को तपाना होगा। अब आपको अपने सपने पूरे करने होंगे। यह दृढ़ संकल्प आपको लेकर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, खुद से झूठ बोलना अब बंद कर दें। अब तो सिर्फ आपके मन में एक ही तमन्ना रहनी चाहिए कि मैं अपने भाग्य को अपनी मेहनत के साथ बदल दूंगा। छोटे छोटे बदलाव बड़ी बड़ी कामयाबियां ला सकते हैं आपके जीवन में। इस समय आप अलग चलना सीखो भीड़ से। भीड़ से अलग चलेंगे तभी कामयाबी का पीछा कर पाएंगे। दोस्तों, खुद को फौलाद बनाओ। दर्द, डर, गुस्सा, इन तीनों को कहो अलविदा और पहचानो अपनी काबिलियत और पीछा करो अच्छे दिनों का। अच्छे दिन आते नहीं हैं, अच्छे दिन लाए जाते हैं। तो आपको अब कोशिश करनी चाहिए कि उन अच्छे दिनों को आप कैसे लाते हैं। इस समय आप अपना मानसिक संतुलन बनाए रखें, तभी आप कोई सफलता हासिल कर पाएंगे। इस समय सहज स्वभाव और आशावादी स्वभाव आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है। हो भी रहा है। आपने देखा होगा कि जितना आप सहज रहें उतना ही रिजल्ट अच्छा आ रहा है। आप तो बस एक ही काम करें, अपने आप को पॉजिटिव रखें। ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपकी खुशियां फिर से वापस लाना चाहता है। आपका उत्साहपूर्ण रवैया ही आपके काम आएगा। आपका विश्वास और आपकी उम्मीदें आपकी इच्छाओं, आशाओं के लिए नए दरवाजे खोलती नजर आ रही हैं। बस आप अपने मन की दशा को ठीक कीजिए, धैर्य रखिए, संयम से रहिए। वो भी एक समय था, यही भी एक समय है। ठहरता जहां कुछ भी नहीं, जहां जिंदगी एक भंवर है। दोस्तों, इस भंवर से अगर कोई आपको निकाल सकता है तो आप खुद ही निकाल सकते हैं अपने आप को इस भंवर से। समस्याएं तो रोज रोज आती होंगी और आकर हल भी हो जाती होंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। भगवान की कृपा आपकी राशि पर बनी हुई है। इस समय आपने बहुत ही धैर्य के साथ भविष्य का सूत्र तैयार करना है। तैयार ही नहीं करना बल्कि उसे समझना है। भगवान आपका साथ दे रहा है, देता आया है, आगे भी देगा। क्योंकि जानते हैं धनुराशि वाले कि कई बार सब कुछ खत्म हो जाने के बाद भी भगवान आपको उसमें से निकाल कर यहां तक लाया है। जबकि आपने कई बार उम्मीद छोड़ दी होगी कि अब मेरा कुछ बनने वाला नहीं, तो अब तो सब कुछ
खत्म हो गया, लेकिन फिर भी भगवान आपको खींचता हुआ, घसीटता हुआ यहां तक ले आया। दोस्तों, अपने आप को ऊर्जावान बनाकर रखो। ऊर्जा से ही आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ऊर्जावान होना और आत्मविश्वासी होना ये बहुत जरूरी है। आने वाले महीना, अक्टूबर का महीना, इसमें बहुत कुछ बदलेगा। इस समय आपके द्वारा किए गए प्रयास रंग लाते नजर आएंगे। जरूरत के अनुसार योजनाओं को मैनेज करने की जरूरत है। अपनी बड़ी सोच बनाए रखें और अनुभव का लाभ उठाएं। आप तो निसंकोच आगे बढ़ते जाएं। आपकी योजना एक नया आकार ले सकती है। नियम अनुशासन के साथ चलें। व्यवस्था का सम्मान करना इस समय बहुत जरूरी है। खुले दिमाग से आपको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते जाएं। खुले दिमाग से काम लें, क्योंकि यह समय आपके सामने आने वाले शुभ अवसरों का अधिकतम लाभ उठाने वाला समय है। सफलता की राह पर आपको अग्रसर रहने की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किस्मत और भाग्य आपका साथ दे, बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सोच बदलने की जरूरत है। समय ऐसा बना हुआ है कि थोड़ा सामाजिक कष्ट, थोड़ा आर्थिक कष्ट और थोड़ा शारीरिक कष्ट सहते हुए, झेलते हुए आप निखरते चले जाएंगे। दोस्तों, काफी सालों के बाद आपकी कुंडली पर ऐसे शुभ प्रभाव बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस समय रोजगार के क्षेत्र में आपको अपनी योग्यताएं बढ़ाने की जरूरत है। आपके कार्य क्षेत्र में आपको जो भी जिम्मेदारियां दी जाएं, उसे बखूबी से निभाएं। व्यापारिक साख के अनुरूप काम करें और उसे आगे बढ़ाने की कोशिश भी रहनी चाहिए। इस समय अगर आप इस समय सुखी हैं, तो इससे भी ज्यादा सुखी आप होने की ओर बढ़ रहे हैं। आप सुखी होने की कला थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे सीख रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी एक दरिया है। हर मोड़ पर सबक सिखाती है। बहती है खामोशी से, मगर गहराई दिखलाती है। आप आज किसी बात को लेकर किसी कारण थोड़ा उलझन में रह सकते हैं, लेकिन अब आपके उलझने का काम नहीं है, सुलझने का काम है। इस समय आपको अपने पुराने लंबित पड़े हुए मुद्दों का सुलझाने की कोशिश रहनी चाहिए। उसे ही प्राथमिकता दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वक्त खराब ना करें दिखावे में, वरना जिंदगी गुजर जाएगी पछतावे में। कीमती वक्त है, संभालें। अपनी नजर इस समय उस चीज पर रखें जिसे आप पाना चाहते हैं, उस पर नहीं जिसे आप
खो चुके हैं। दोस्तों, आप अपने व्यापार में, कार्यक्षेत्र में आंखें बंद कर कर किसी पे भी भरोसा ना करें। किसी पर भी भरोसा आंखें बंद करके ना करें। भरोसा करके बहुत देख लिया आपने, बहुत कुछ सीखा, समझा, अनुभव किया, लेकिन फिर से आपको कह रहा हूं कि अभी भी आप समझे नहीं हैं। अभी भी आप उसी पुरानी डगर को पकड़ कर चल रहे हैं। मत कीजिए किसी पे भरोसा। सभी काम अपनी देख रेख और अपनी निगरानी में किए जाएं तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको धन संबंधित परेशानी हो सकती है। बार बार उसी गलती को दोहराना ये आपके लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, हार आपको रोकती नहीं। हार आपको रोकती नहीं। हार आगे बढ़ने का नक्शा दिखाती है। जब आपका सपना टूटता है तो मत सोचो कि मेरा सब कुछ खत्म हो गया है। सोचो, अब मुझे और बेहतर करना है, और ये टूटा हुआ सपना मुझे और बेहतर बना सकता है। असफलता आपको आज गिरा रही है ताकि आप कल और मजबूती से ऊंचा उठ सको। जब लोग तुम्हें ना कहें, जब सारे दरवाजे बंद हो जाएं आपके लिए, जरा जब अपने आपसे दूर हो जाएं, तो बस एक बात याद रखना, आप वही हो जो दोबारा से खड़ा होने का दम रखता है। अपने पर ही विश्वास आपका ये बन जाना चाहिए कि मैं दोबारा से खड़ा होने का दम रखता हूं, क्योंकि आप वो हो जो हर किसी में नहीं होता। आप गिरते हो, हर कदम तुम्हें आकार दे रहा है, हर ठोकर तुम्हें सिखा रही है, हर हार तुम्हारे भीतर आग जला रही है। अब फिर से उठो, अब लिखो वो अध्याय जो दुनिया कभी भूल नहीं पाएंगी। अपनी असफलता को अपनी ताकत बना दो, क्योंकि याद रखो, हर असफलता में छिपा हुआ एक नया अध्याय, हर असफलता में छिपा होता है एक नया अध्याय। अगर आप सोचते हो कि आपकी जिंदगी किसी और की वजह से रुकी हुई है, तो ये आपकी जिंदगी में बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़ा झूठ है, सच्चा झूठ है, जिसे तुम्हें आज ही अभी ही खत्म करना चाहिए। आपको कोई नहीं रोक रहा, ना हालात, ना आपके ग्रह, ना लोग, ना आपकी गरीबी, ना आपके गम, ना आपके दुख, ना आपकी चुनौतियां, ना आपके संघर्ष। आपका असली दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा है। वो है आपका डर, वो है आपका आलस, वो है आपका टाल मटोल करने वाला जो सोच, वो है आपका बहाना। वो हर बार आपको उठने से पहले ही थका देता है, डरा देता है, बहका देता है, उलझा देता है।
दोस्तों, बदलाव तब आएगा जब आप खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर देंगे। आईने में देखकर कहना है, अब और नहीं, अब और नहीं, अब मैं खुद को नहीं भागने दूंगा। आपके ख्वाब, आपकी किस्मत, आपकी तकदीर सब आपके अंदर बंद है, लेकिन ताला भी आप हैं और चाबी भी आप ही हैं। क्या अब आप तैयार हो खुद को बदलने को? क्योंकि जब तक आप सोचते रहोगे कि आपकी जीत बाहर से आएगी, तब तक आप हार ही खाते रहोगे। सच में हार ही हिस्से में ही आएगी, हार ही आएगी जब तक अपनी सोच नहीं बदलेंगे। सच्चा बदलाव तब होता है जब आप अंदर से टूट कर भी कहते हैं, मैं फिर उठूंगा, खड़ा होऊंगा, रुकूंगा नहीं। दोस्तों, कोई नहीं आएगा आपको बचाने, कोई नहीं आपको उठाएगा। खुद आपको अपने जख्मों के साथ अपने आप को खड़ा करना पड़ेगा और खुद ही अपनी जंग जीतनी पड़ेगी। जब आप अपने दिमाग को हुक्म देना सीख जाएंगे, अपने दिमाग को हुक्म देखना सीख जाएंगे, उठ, चल, अब रुकना नहीं, बहुत हो चुका, तब एवरेज से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपने बन ही जाना है। बदलाव फैंसी नहीं होता, वो लाना पड़ता है और लाने का तरीका आपको कई बार बता चुका हूं। अगर बदलाव लाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सुबह 3 से 5 बजे के बीच में उठ जाना ही होगा। अगर आप 3 से 5 बजे उठ जाते हैं, जब आप आराम के बदले उद्देश्य को चुन लेते हैं, तो फिर आप अपने आप को सफलता की ओर धकेलते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, जब तक आपकी हिम्मत जिंदा है, आप यही सोचकर चलें कि मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं सकता। जीतना सिर्फ तेज भागने वाले का ही खेल नहीं है, यह तो उनका खेल है जो कभी रुकते नहीं। हर दिन एक मौका है, या हार मान लो या फिर इतिहास लिख लो। लेकिन धनुराशि वालों ने हार मानना सीखा नहीं। अगर वाक्य में ही आपकी धनुराशि है तो आप कभी भी हार नहीं मान सकते, क्योंकि आप लोगों ने तो इतिहास लिखने के लिए जन्म लिया है। अब फैसला आपके अपने हाथ में है, क्योंकि जब तक आप कोशिश कर रहे हो तब तक आप कभी हार नहीं सकते। दोस्तों, हर असफलता एक अंत नहीं है, वो एक शुरुआत है, एक नया अध्याय आपके जीवन का। जब आप गिरते हो तो जिंदगी आपको नहीं संभालती, रुकने के लिए नहीं कहती, वो सब मूक दर्शक बनकर देखती रहती है। क्या आप फिर से उठोगे? दुनिया में जितने भी महान लोग हैं, कई कई बार गिरे, कई कई बार गिरे फिर उठे, गिरे फिर उठे। सब ने एक बात साझा की, उन्होंने असफलता को दुश्मन नहीं, अपना रास्ता मानकर आगे बढ़े। क्योंकि सफलता आपके आत्मविश्वास से ही मिलनी है। दोस्तों, आपको पहले भी बताया था मैंने, आज फिर बता रहा हूं। 2 4 6 महीने के बाद बार बार उन्हीं चीजों को मैं रिपीट कर देता हूं आपके बीच में। वो इसलिए 2 काम हो जाते हैं। एक तो जो पुराने लोग हैं, मेरे दोस्त, राशि सुनने वाले, उनको याद नहीं रहता कि मैंने कहा क्या था, भूल जाते हैं।
एक जो नए लोग सुन रहे होते हैं, अभी जुड़े हैं नए, उनको भी समझ आता है कि हमारी राशि में अब क्या होने वाला है, अब हमें क्या करना चाहिए। इसलिए कई चीज़ें आपको ऐसे लगता हो कि ये पहले भी बता चुके हैं, क्योंकि एक बार में समझ नहीं आता। ये धनुराशि वाले भी समझते हैं, आता तो है पर समझना नहीं चाहते। वो चाहते हैं कोई चमत्कार हो जाए, आज ही हो जाए, सारे कर्ज मेरे आज ही खत्म हो जाएं, सारी बीमारियां मेरी आज ही खत्म हो जाएं, सारे रिश्ते मेरे आज ही संवर जाएं, सब कुछ जो भी है खराब हुआ हुआ, सालों में खराब हुआ, 10-20 साल में, वो आज ही ठीक हो जाए। तो कई बार धनुराशि वालों को लगता है कि ये चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी ठीक हो जानी चाहिए। ऐसे होता नहीं है दोस्तों। जो चीज़ें खराब हुई हैं, समय लगा है और समय लगेगा उनको ठीक होते। तो मैं बता रहा था आपको कि बृहस्पति देव मिथुन राशि में 7वें घर में विराजमान है, अतिचारी है। सबको मालूम हो चुका है कि कई बार मैं जिक्र कर चुका हूं कि बृहस्पति अतिचारी, जो काम 1 साल में करना था वो अब 5 महीने में कर रहे हैं। बृहस्पति अतिचारी होकर आपका आत्मविश्वास बढ़ाते हैं, लेकिन आत्मविश्वास तभी बढ़ेगा जब आप भगवान पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ेंगे। आपका कॉन्फिडेंस अलग ही दिखाई दे जाएगा जब आप भगवान को साथ जोड़कर चलेंगे, भगवान का सहारा, भगवान की ओट लेकर चलेंगे। आपके सामने अब सारी की सारी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। कुछ तो हो भी चुकी होंगी। छुपे हुए विरोधी सामने आ जाएंगे, खोखले रिश्ते आपके सामने आ जाएंगे। यह जो 7वां भाव जिसमें इस समय बृहस्पति मिथुन राशि में विराजमान है, यह भाव जीवन साथी का भी है। यहां आपके रिश्तों में नई ताजगी देखी जा सकती है। इस समय का आप भरपूर लाभ उठा सकते हैं। बृहस्पति इस समय, बृहस्पति देव ओवर स्पीड में काम कर रहे हैं। ओवर स्पीड में रहेंगे। अगर स्पीड का चलान काट सकता है तो वह है हमारे विष्णु भगवान। तो आप तो बस विष्णु भगवान की शरण में ही चले जाओ, विष्णु भगवान की शरण ले लो। फिर चाहे जितना मर्जी अतिचारी हो जाए बृहस्पति, आपका कुछ नहीं बिगड़ने वाला। क्योंकि अर्जुन को कहा है गीता के उपदेश में, ग्रहों में मैं बृहस्पति हूं। तो कहीं कहीं बृहस्पति को विष्णु भी कहा जाता है। दोस्तों 8 साल तक अतिचारी रहेंगे। तो अभी तो मात्र 3-4 महीने ही हुए। अभी 8 साल तक अतिचारी रहना बृहस्पति देव का बहुत बड़ी बात है। 18 अक्टूबर तक यह आ गया। 18 अक्टूबर, 1 महीना रह गया। 18 अक्टूबर तक यह 30 डिग्री पार कर जाएंगे, जबकि इतनी डिग्रियां कोई भी ग्रह 1 साल में पार करता है। आपके 7वें घर में यह सारी घटनाएं हो रही हैं। 7वां घर होता है दाम्पत्य का, 7वां घर होता है जीवन का, कम्युनिकेशन का, पार्टनरशिप का घर होता है, रिलेशनशिप का घर होता है, नए एसोसिएशन का घर होता है। 14 मई से 18 अक्टूबर तक मिथुन राशि में बृहस्पति देव रहेंगे। तो अब अक्टूबर तो आ गया, कि आज 19 तारीख हो गई। तो 1 महीने के बाद वो मिथुन राशि से कर्क राशि में चले जाएंगे। अब आपके जितने भी इश्यूज थे वो सब फटाफट निपटेंगे बड़ी स्पीड से।
मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जो लोग तलाक लेना चाहते हैं तो जल्दी मिलेगा, पैचअप करना चाहते हैं तो हो सकता है, सब कुछ जल्दी जल्दी होगा क्योंकि बृहस्पति जल्दी में, बहुत जल्दी में है। आपने देखा होगा कि कभी आपका बॉस ऑफिस में जल्दी में होता है तो सारे काम, सारी फाइलें पर साइन, सारे चेक्स पर साइन जल्दी 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 करता है। कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि वह जल्दी में। इसी तरह आप बृहस्पति देव से भी आपने जो करवाना है जल्दी जल्दी करवा लेना, मौका है। आप सुस्त मत पड़ जाना, आलस मत दिखा देना, पहले जैसी आदतों के साथ मत चलना। अब गति से बृहस्पति देव आपके सारे झंझटों से मुक्त करने आए हैं। इस समय आपकी ख्याति बढ़ेगी, नए नए संपर्क बनेंगे, आप अपनी बातचीत को, अपने विचारों को बहुत पुख्ता तरीके से सामने वाले के समक्ष रख पाएंगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ होगा। ये बृहस्पति देंगे आपको, आत्मविश्वास बढ़ाएंगे बृहस्पति देव 7वें घर में बैठने के बाद। 18 अक्टूबर को आप राशि में चले जाएंगे कर्क में, वहां पर यह 5 दिसंबर तक रहेंगे। आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे। यहां थोड़ा सा काम आपके बनते बनते रुकेंगे, रुकावट के लिए खेत कहेंगे आपके ग्रह। लगेगा आपको कि वो पहले जैसा फिर शुरू हो गया, नहीं, थोड़े दिन के लिए आपको बर्दाश्त करना होगा। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, ज़्यादा लंबा पीरियड नहीं है। अक्टूबर का वो 10 दिन और नवंबर के 30 दिन, 45 दिन तक आपको थोड़ा सा रुकावटें आएंगी, या आपको थोड़ा सा सोच समझकर चलना होगा। मैं आपको डरा नहीं रहा, मैं आपको बहका नहीं रहा, मैं आपको समझा नहीं रहा, सिर्फ आगाह निवेदन कर रहा हूं कि इस 40-45 दिन के पीरियड में थोड़ा सा सोच समझ के, बुद्धि विवेक के साथ काम लेने की जरूरत है। इस समय आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ एकदम से ब्रेक क्यों लग गया, किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया, मेरा काम बांध तो नहीं दिया। जैसे आजकल आपके दिमाग में बैठा होता है कि उसने मेरा काम बांध दिया, उसने मेरा वो कर दिया, उसने कुछ कर दिया ना। तो सब कुछ उतल पुतल हो सकता है इन 40-45 दिन में। आप बस भगवान को ज़्यादा से ज़्यादा मनाते रहना। बस 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक थोड़ा सजग होकर रहना, फिर आगे जाकर फिर से वही पोजीशन में आ जाएंगे, फिर से मिथुन में आ जाएंगे, सप्तम भाव में 5 दिसंबर में आ जाएंगे और आपका आत्मविश्वास फिर से जागृत होगा। दोस्तों, भाग्य, किस्मत और झूठ के सहारे आप सफलता की जितनी ज़्यादा उम्मीदें करेंगे, अंत समय में निराशा में उतनी ही ज़्यादा पछताएंगे। अगर कर्म और सच के सहारे आगे बढ़ेंगे तो उम्मीद से ज़्यादा पाएंगे, इससे नुकसान नहीं है। क्योंकि जो काम हमारा 1 साल में होना था वो अब 5 महीने में हो जाएगा। लेकिन ज़्यादा जल्दीबाजी ठीक नहीं रहती, क्योंकि 8 साल 2033 तक गुरु बृहस्पति देव अतिचारी रहेंगे। इस दौरान आप देखेंगे, महसूस करेंगे, जिन बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, माता पिता बहुत परेशान हैं। इतने योग्य बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, सुंदर हैं, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन शादी नहीं हो रही, उनके साथ का रिश्ता नहीं मिल रहा। अगर शादी कर भी दी
तो तलाक हो गया, अब शादी होगी, अब योग बनेंगे शादी के। कोशिश करें, होगा कोशिश से। आप घर बैठे रहें तो ऐसा नहीं होता। इस समय पति पत्नी के लड़ाई झगड़े थोड़े से कम हो जाएंगे। वैसे तो जिंदगी में कभी कम होते ही नहीं, लेकिन ये पीरियड में थोड़े कम हो जाएंगे, एक दूसरे को समझने लगेंगे, दोनों अपनी गलतियों को महसूस करेंगे, दोनों। काम धंधा भी थोड़ा सा पहले से राहत वाला रह सकता है, पहले से थोड़ी सी काम धंधे में राहत आएगी, लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा करवाएंगे शनिदेव, क्योंकि उधर शनिदेव की ढैया भी चल रही है और शनिदेव बकरी भी हो चुके हैं। ये सारी चीज़ें जो आपके साथ आएंगी, और भी बहुत से हैं, अगर मैं अभी गिनाने बैठूं तो कम से कम 7 परिवर्तन और हो रहे हैं आपकी राशि में, पर जरूरत नहीं है उनकी। मेन जो जो चीज़ आपको जरूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं उलझाऊंगा नहीं आपको, बिना बात से पहले ही उलझे हुए हैं और मैं उलझाऊंगा नहीं। बस आपने तो बृहस्पति और शनिदेव के लिए जो करना, क्योंकि मंगल आपको बहुत कुछ देना चाह रहे हैं। मंगल का भी राशि परिवर्तन है, उसमें भी आपको फिर बताऊंगा किस दिन मंगल के बारे में भी। ये जो 7वां भाव कर्म स्थान है, बिजनेस का स्थान भी है, और गुरु जो बुध की राशि में आके बैठे हुए हैं। बुध क्या है? बुध बिजनेस के कारक भी हैं। बिजनेस में तरक्की मिलेगी, मिल भी रही होंगी, पहले से थोड़ा सा राहत मिली होगी। कर्म तो तब भी करना पड़ेगा, यहां मर्जी बैठ जाएं बृहस्पति शनि मंगल शुक्र, कर्म आपको करना पड़ेगा, तभी बिजनेस आगे बढ़ेगा। दोस्तों, गुरु की 3 दृष्टियां होती हैं, 5वीं 7वीं 9वीं। इन दृष्टियों से समाज में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोगों से आपके संबंध बढ़ेंगे, सुधरेंगे, आय के नए नए साधन बनेंगे। अब गुरु की 7वीं दृष्टि जो आपके ऊपर शारीरिक कष्ट था, थोड़ा सा कम होगा। खत्म तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कम होगा, कम होता हुआ नजर आएगा। ट्रैवलिंग का काम जो करते हैं उनके लिए बहुत ही बेस्ट समय है। अगर आप कोई वाहन खरीदने की सोच बनाए हुए थे तो गाड़ी घर के बाहर खड़ी मिलेगी, बस आप थोड़ा सा प्रयास करना। आपने इस समय किसी भी बहकावे में अपने आप को नहीं लाना, ना ही किसी के बहकावे में आना है। रिश्तेदार के, यार दोस्त के, या आपके सहपाठी हो, आपके कर्मचारी हो, आपके साथ काम करते हो, किसी के भी आपने बहकावे में नहीं आना। इस समय बुद्धि और विवेक से काम लेना है। 5 दिसंबर को वापस 7वें भाव में आ जाएंगे, फिर 6 जून तक यहीं रहेंगे। मतलब पूरे साल में सिर्फ 1.5 महीना परेशानी दे सकते हैं, बाकी 10 महीने आप तरक्की का रास्ता पकड़ रहे हैं। ये पहले भी आपको बताया था कि ये 10 महीने आप अगर कुछ जीवन में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं आगे, क्योंकि बृहस्पति देव ने ही हमें देना है। हमारी धनराशि के जो स्वामी हैं, राशि के स्वामी, वो बृहस्पति देव ही हैं, और इन्हीं से मिलना है। और इनकी कृपा रही तो फिर शनि तो अपने आप ही कृपालु हो जाएंगे आपके ऊपर। उनकी कृपा तो फिर बरसनी है। अगर बृहस्पति देव की कृपा बरस गई तो फिर शनि पीछे नहीं हटेंगे कृपा बरसाने में, ये तय है। दोस्तों, हमारा अहंकार हमें वही दिखलाता है जिससे अहंकार बढ़े, अंधकार बढ़े। हमारा अहंकार वही दिखलाता है जिससे अंधकार बढ़े।
परमात्मा को देखने से अंधकार मिट जाएगा और अहंकार भी मिट जाएगा। इसलिए परमात्मा को अहंकार देखने ही नहीं देता। अहंकार ने ही तो सारे तर्क खोजे हैं परमात्मा के विरोध में। अहंकार ने ही तो घोषणा की है कि परमात्मा नहीं है। जैसे जैसे आदमी का अहंकार बढ़ा है और इस सदी में बहुत बढ़ चुका है, आने वाले समय में आप देखना कोई नहीं मानेगा, बहुत कम लोग होंगे जो भगवान को मानेगा। क्योंकि बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, चांद से कम की बात ही नहीं करते। वो कहते हैं कि चांद पे पहुंच गए, अभी आप बृहस्पति शनि पर बैठे हो, अभी 7वें घर पे बैठे हो, अभी बृहस्पति अतिचारी पे बैठे हो। और ये जो अहंकार बढ़ने के कारण भी है विज्ञान का विकास। विज्ञान का विकास होता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। नई नई तकनीकों की खोज, आकाश में उड़ना, चांद पर पहुंच जाना, एवरेस्ट की चढ़ाई, और आदमी को लगने लगा कि मैं सब कुछ हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। किसी प्रार्थना की, किसी पूजा की, किसी अर्चना की, किसी उपाय की, किसी राशि की, किसी ग्रह की, किसी नक्षत्र की मुझे जरूरत नहीं। मेरी बुद्धि और मेरे बुद्धि बल, मेरा विज्ञान, मेरा उद्यम सब हल कर लेगा। जो कल अज्ञात था आज वो ज्ञात है, जो बाकी अज्ञात है वो भी कल ज्ञात हो जाएगा। अहंकार की इस सदी में खूब फैलाव किया है, खूब विस्तार किया है अहंकार ने। और जितना अहंकार बड़ा हुआ उतना ही परमात्मा तिरोहित होता चला गया। फिर हम पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है। आज हर कोई तीसरा आदमी यही कहेगा परमात्मा कहाँ है, किसने देखा, कौन परमात्मा। दोस्तों, हमारे ही कारण परमात्मा दिखाई नहीं पड़ता और हम ही पूछते हैं कि परमात्मा कहाँ है। जैसे किसी ने आंख पर पहिया बांध रखा हो और पूछता हो सूरज कहाँ है, कान बंद कर रखे हो और पूछता हो कि स्वर संगीत कहाँ है, हृदय को बिल्कुल मार डाला हो और पूछता हो प्रेम कहाँ है, प्रार्थना कहाँ है। सारी संवेदनशीलता जड़ हो चुकी है। अहंकार हमारी छाती पर पत्थर की तरह बैठ गया है। हम अब अनुभव नहीं करते, केवल सोचते ही हैं कि परमात्मा बहुत दूर हो गया है, बहुत बहुत दूर हो गया है परमात्मा, और हमारे कारक दूर हुआ है। हम ही जिम्मेवार हैं। देखो कुदरत का कमाल। क्या का देख रहे हैं आप कुदरत का। पहले जो काम घंटों मिनटों दिनों में होता था, अब सेकंडों में होता। आपने देखा होगा कि कैसे बादल फटा, सेकंडों के अंदर अंदर हजारों लोग, पता भी नहीं चला कहाँ चले गए। अभी जो जहाज का जो एयर क्रैश हुआ था उसमें देखा था सेकंडों में, 35-40 सेकंडों में। जो चीजें पहले महीनों में होती थी, सालों में होती थी, दिनों में होती थी, अब वो सेकंडों में होनी शुरू हो गई। पता भी नहीं चलता सेकंडों में कहाँ से कहाँ इंसान, सोचा भी नहीं होता उसने कि मेरे साथ ऐसा हो जाएगा। दोस्तों, जो कष्टों से डरता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। एक किसान जब खेती करता है ना, जिस सर्दी में हम बिस्तर से निकल भी नहीं पाते, रजाई में से उठ भी नहीं पाते,
वह सर्दी में पानी लगाता है अपने खेतों में। और आप हमारे सैनिकों को देख लो, कहाँ कितनी बर्फ में कैसे हमारे देश की रक्षा करते हैं, कष्ट सहकर भी देशभक्ति करते हैं। चाहे देशभक्ति और चाहे भगवान की भक्ति हो, चाहे किसी मार्ग में हो, जो ये सोचते हैं मुझे कष्ट ना झेलना पड़े और मैं सुखपूर्वक परम आनंद में पहुंच जाऊं, यह तो सिर्फ कायरता ही है। दुनिया को राजी करने के लिए बाहर से हम सब कुछ कर रहे हैं। अगर आज कुछ कर रहे हैं तो गंगा में स्नान करने जाते हैं तो बाहर की चमड़ी को धो रहे हैं, अपने को बाहर से धो रहे हैं। अगर आपकी खुशी है तो बाहर से खुशी है, ऊपर चेहरे से मुस्कान है, अंदर कितना दर्द है ये आप ही जानते हैं। दोस्तों, जिनकी नज़र में सुंदर बनना था, उसकी नज़र में हम मैले हो रहे हैं। मैं बार बार आपको रोज रोज कह रहा हूं, मैं कोई अध्यात्म गुरु नहीं हूं, लेकिन मैंने जिन लोगों को भी मेरे पास आते हैं, सालों से आ रहे हैं, जिन लोगों को भी नाम के साथ जोड़ा, वो आज थोड़ा राहत महसूस कर रहे हैं, समझते हैं। उनका मुसीबत भी आ जाती है, उसको हैंडल कर लेते हैं। दोस्तों, नाम रूपी साबन से धो लें, अपने जीवन को साफ कर लें, क्योंकि इस समय जो लक्षण इंसान के हो चुके हैं वो पागलों जैसे लक्षण हैं। लाखों साल लग गए हमें जानवर से इंसान बनते हुए, लेकिन 1 सेकंड में हम गुस्से में जानवर बन जाते हैं। इस समय आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करके चलना होगा। किसी से भी उम्मीद मत करना। अगर आपको खुद पर विश्वास है तो परमात्मा भी आपको आपके साथ खड़ा मिलेगा, ये गारंटी है। अगर आपको विश्वास है तो परमात्मा आपको आपके साथ खड़ा मिलेगा। दोस्तों, दुनिया आपसे बहुत कुछ चाहती है, बहुत अपेक्षा रखती है आपसे। आपका समाज, आपके दोस्त, आपका परिवार, आपके रिश्तेदार बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन अब आप उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे। अब आपके पास कुछ है नहीं, जो था आप नुछावर कर चुके। जो अपना था वो सब गवा बैठे। अब तो सब पछतावे के अलावा आपके पास कुछ नहीं है। वही अपना आपको दिखाता है कि पछतावा, बस वही मेरा अपना है। दोस्तों, इस दुनिया के लिए कितना भी कर लो, ये दुनिया कभी खुश नहीं होगी, राजी नहीं होगी, संतुष्ट नहीं होगी। एक छोटा सा प्रसंग है, आपने सुना होगा, बहुत बार सुना होगा, एक बार फिर सुना रहा हूँ। मैंने भी सुना है, बहुत बार सुना है, बार बार सुनता हूँ और समझने की कोशिश करता हूँ। रात का समय था, एक दुकानदार अपनी दुकान बंद कर रहा था। अपनी दुकान बंद करते उसने देखा एक कुत्ता टोकरी लेकर आया है, उसमें पर्चा और पैसे हैं। उसने पर्ची पढ़ी, उसमें सामान लिखा, वह दे दिया। जितने पैसे थे उसने अपने पैसे काट लिए, बाकी पैसे उसको कुत्ते को दे दे, वापस उसी टोकरी में डाल दिए। लेकिन उसकी दिलचस्पी बढ़ी कि देखूं यह कुत्ता किसका है। वह दुकान बंद करके कुत्ते के पीछे पीछे जाता रहा। काफी देर चलने के बाद भी कुत्ता एक घर के बाहर पहुंचा, सामान की टोकरी रखी
और घर की बेल घंटी बजाई कुत्ते ने। 3-4 बार उसने घंटी बजाई तो मकान के अंदर से एक व्यक्ति निकला जिसके हाथ में एक डंडा था। उसने आते ही 2-4 डंडे जड़ दिए कुत्ते को। ना आप देखा ना तो आप, 3-4 डंडे। दुकानदार ने पूछा कि इतनी मेहनत करके सामान लाया है, आप इसे पीट रहे हैं, ये ठीक नहीं। वह व्यक्ति बोला, ठीक है मेहनत करके सामान लाया है, लेकिन मेरी नींद खराब कर दी। मेरी नींद खराब कर दी। चाबी भी तो लेकर जा सकता था साथ में। चाबी लेकर जाता और दरवाजा खोलकर अंदर आ जाता। मुझे नाहक ही इसने कष्ट दिया है। दोस्तों, जीवन की भी यही सच्चाई है। आपसे लोगों की अपेक्षाओं का कोई अंत नहीं है। जहां आप चूके नहीं, वही लोग बुराई निकाल लेते हैं और पिछली सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। इसलिए आप अपने अच्छे कर्म करते चलो। लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। आपको खुद ही अपने से संतुष्ट होना पड़ेगा। आप खुद से संतुष्ट हो गए तो समझो आपने अपने परमात्मा को संतुष्ट कर लिया। दोस्तों, छोटा सा प्रसंग और सुनाऊंगा। परमात्मा पर विश्वास करके चलो। छोड़ दो अपने आप को परमात्मा पे। कर्म अपने आप करो, फल परमात्मा पे छोड़ दो। एक संत कुएं में लटका लोहे की जंजीर से महीनों से ध्यान कर रहा था, लेकिन जंजीरें उसकी लोहे की थी। उम्मीद थी कि ईश्वर मिलेगा। उसे देखकर एक भाव वाला व्यक्ति भी लटक गया। परमात्मा के प्रति भाव था। उसने कहा, मैं भी लटक जाता हूं, देखता हूं परमात्मा मुझे भी मिल जाए शायद। भाव था उसका। लटक गया और एक रस्सी को पांव में बांधकर, ये जूट की रस्सी होती है, कच्ची रस्सी होती है, लटक गया। ये परवाह नहीं की कि रस्सी कच्ची है या पक्की है, बस लटक गया भाव से। भाव उसके पक्के थे। 2-4 हफ्ते में ही रस्सी कमजोर पड़ गई और वह टूट गई। वह उस समय ध्यान में न था। पता भी नहीं चला कि रस्सी कब टूटी, लेकिन नीचे कृष्ण जी ने थाम लिया। यह सब वो दूसरा देख रहा था, क्योंकि वह कुएं के अंदर नहीं गया। रास्ते में ही वो लटका हुआ था, रुका हुआ था हवा में ही। वह हैरान हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन गिरने वाले भगत ने देखा कि कृष्ण जी ने उसे गोद में संभाल रखा है। प्रणाम किया और भगवान से पूछा कि भगवान, वो जो महात्मा वर्षों से महीनों से लगे हैं तपस्या करने, आपने उन्हें दर्शन नहीं दिए, मुझे इतनी जल्दी दे दिए। तब प्रभु ने कहा कि वो कुएं में लटके जरूर हैं, लेकिन उन्हें मुझ में नहीं, लोहे की जंजीर पर विश्वास है। तुमने खुद से ज्यादा मुझ पर विश्वास किया, इसलिए मैं आ गया। तो दोस्तों, जब आपका विश्वास अड़ग होगा तो आपको परमात्मा जरूर सहारा देगा। हर मुसीबत में परमात्मा आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। बस अपना विश्वास पक्का रखें परमात्मा के प्रति और दृढ़ संकल्प, ईमानदारी के साथ मेहनत करते रहें, प्रयास करते रहें, कोशिशें करते रहें।
आप हार नहीं सकते, क्योंकि मेहनत करने वाला कभी हारता नहीं है। बाकी तो आप जानते हैं कर्मों का खेल, कि जो बीज कर आए हैं हमने ही बीजा था, हमने ही काटना है। हमारा बीजा हुआ कोई दूसरा नहीं काट सकता। भगवान ने चाहा तो ये कष्ट जो आ रहे हैं ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। कष्ट आते ही तब है जब भगवान हमारे कर्मों को काट रहा होता है। कोई भी चीज जब कटती है, आप देखते होंगे, लकड़ी भी कटती है उसमें से बुरादा निकलता है, लोहा कटता है उसमें से आग निकलती है। तो जब मनुष्य के कर्म काटे जाते हैं तो उसको दुख होता है, कष्ट होता है, पीड़ा होती है। छोटा सा प्रसंग और सुनाऊंगा, वीडियो बहुत दिनों के बाद ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन ये प्रसंग के साथ ही थोड़ा समझ आती हैं चीज़ें। कि आज तो आपको ग्रहों के बारे में बता दिया, कि कौन सी दृष्टि में बता दिया, आपको घर भी बता दिए, आप तो खुश हो जाएंगे आज ग्रहों के बारे में बताया। लेकिन मैं दोस्तों बहुत कुछ आपको ग्रहों के बारे में रोज बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको उलझाना नहीं चाहता धनुराशि वालों को। मैं तो भगवान के साथ जोड़ने का ठेका ले रखा है कि आपको भगवान के साथ जोड़ना ही जोड़ना है। भगवान पे विश्वास करके चलोगे तो सब कुछ बनता चला जाएगा। अभिमन्यु को सब जानते हैं आप, छोटी सी उम्र थी, 16 साल, कहीं 18 साल, कहीं 16 साल लिखा, कहीं 18 साल लिखा। हमारे शास्त्र में भी कई जगह मतभेद है। तो अभिमन्यु जब चक्रव्यूह में गया, वहां घेर कर, बड़े बड़े योद्धाओं ने घेर कर मारा उसको, उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। पांडवों ने उसके टुकड़ों को इकट्ठा करके इतने टुकड़े कर दिए कि टुकड़े इकट्ठे करना मुश्किल हो गए थे। उन टुकड़ों को इकट्ठा करके जब उसका दाह संस्कार किया तो कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। कृष्ण जी तो हमेशा ही मुस्कुराते, दुख सुख में वो मुस्कुराते रहे। दुनिया में एक ही देवता है, एक ही भगवान है जो हंसते हुए पैदा हुए हैं। नहीं तो राम जी भी रोए थे अपनी माता के कहने से। एक कला थी उनकी, लीला थी जिसको कहें, वो रोए थे, लेकिन कृष्ण जी हंसते हुए पैदा हुए तो मुस्कुरा रहे थे। भीम जो स्पष्टवादी था, धनुराशि वालों की तरह, जो आया सामने वाले के मुंह पे बोल दिया, ये नहीं देखा कि मेरा नुकसान उससे कितना हो रहा है, अपना फायदा नहीं सोचा, बस साफ साफ कड़वी भाषा में उसको बोल दिया जो मन में आया। क्योंकि मन साफ है, स्पष्ट वही बोल सकता है जिसका मन साफ होता है। तो जिसके मन में अंदर मैल जमी हो वो कभी स्पष्ट नहीं बोलता, वो तो मुंह पे कुछ और, पीठ पे कुछ और, उसकी जुबान पे कुछ रहता है, दिमाग में कुछ रहता है, हृदय में कुछ रहता है। लेकिन धनुराशि वाले जो हृदय में है वो दिमाग में, वही मुंह से निकालते हैं। तो भीम ने कृष्ण जी से कहा कि केशव, हमारे घर का एक चिराग है, उसका दाह संस्कार कर रहे हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप खड़े मुस्कुरा रहे हैं, आपके सामने वो मारा गया। घर का एक ही चिराग था हमारा। तो तब कृष्ण जी ने कहा कि भीम भैया, बड़े भैया, बड़े भैया बोलते थे, बड़े भैया, आप वो नहीं देख पा रहे जो मैं देख रहा हूं। अभिमन्यु के 1 घंटे में 1000 जन्मों के पाप, कष्ट, पीड़ाएं, कर्म मैंने काट दिए हैं। 1 घंटे में 1000 जन्मों के इसके सभी जो पाप थे वो कट गए हैं, इसलिए मैं मुस्कुरा रहा हूं। वो तुम नहीं देख पा रहे, मैं देख पा रहा हूं। तो दोस्तों, कई बार भगवान
हमें कष्ट देता है, पीड़ा देता है, संघर्ष में लाता है, तो हमारे कई कई जन्मों के जो हमारे किए हुए बोए हुए बीज, उसके फल जो बहुत दर्द भरे होते हैं, उसको भगवान काट रहा होता है। तो इसलिए आप ज़्यादा चिंता ना किया करें। जब कष्ट आए तो भगवान को याद रखा करें, भगवान की शरण में जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अध्यात्म की तरफ जुड़ें, क्योंकि आपके राशि के जो स्वामी हैं बृहस्पति देव हैं, और सभी ग्रह उनको अपना गुरु मानते हैं, और बृहस्पति देव ज्ञान के देवता भी हैं। और आपका जो स्वभाव है आपकी राशि का, वो आग है। वो इसलिए है क्योंकि अगर सूरज की गर्मी, सूरज की तपिश, सूरज की ऊर्जा को अगर बृहस्पति देव ना रोकें तो आज इस सृष्टि पे कोई जिंदा ना रहे। तो इसलिए औरों के लिए जो आपकी राशि के स्वामी हैं वो तप रहे हैं, सूरज से उन्होंने उस तपिश को अपने अंदर, ऐसे ही आपका स्वभाव भी है कि लोगों के कष्ट हरते हरते आप खुद कष्टों में आ चुके हैं। लेकिन अब उस कष्टों से आपको भगवान ही निकालेंगे। ज़्यादा ग्रहों, राशियों, चमत्कारों के भरोसे आपको नहीं बैठना। बस ये ही मेरा रोज निवेदन होता है। इसीलिए रोज रोज आपके लिए वीडियो बनाता हूँ कि बार 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 जो कुएं पर रस्सी पत्थर के ऊपर चलती है तो निशान तो उस पे आ ही जाते हैं। ऐसे ही मेरे बहुत से धनु साथी वाले दोस्त अब समझना शुरू हो चुके हैं, अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से उन्होंने गुजारना शुरू कर दिया है। सुबह उठते हैं, 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठते हैं, सूरज को प्रणाम करते हैं, हनुमान चालीसा का जाप करते हैं। उससे पहले 108 बार जय सीताराम जय सीताराम, फिर हनुमान चालीसा करने के बाद जय सीताराम 108 बार। गाय की सेवा भी कर रहे हैं, कुत्तों की सेवा कर रहे हैं, पक्षियों की सेवा कर रहे हैं, और सबसे बड़ी सेवा है कि वो अपने आप खुद को शांत रखते हैं, भगवान से जुड़ा हुआ रखते हैं। तो दोस्तों, यह था आपका आज का राशिफल। अब आज होगी 19 और 20 और 21, मात्र 2 दिन और हैं। 21 को तो अमावस्या ही है, पितरों का आखिरी दिन माना जाता है अमावस वाले दिन। इसमें भूले भटके जो नाम हैं, भूले भटके हमारे पितर हैं, सभी का मिला के उस दिन तर्पण कर दिया जाता है, उनके लिए दान दक्षिणा दे दी जाती है। तो लगातार 7 सितंबर से 21 सितंबर तक हमने भी मंदिर में पितरों की शांति के लिए पूजा पाठ रखवाए थे। सुबह से लेकर शाम तक कई लोग आए भी, अपना पितरों का तर्पण करके भी गए। तो जिनको मौका नहीं मिला तो कोई बात नहीं, फिर अगले साल फिर मौका मिलेगा आपको। तो अभी 2 दिन है, कोशिश करें इसमें ज़्यादा दान पुण्य करने का। गौशाला जाएं, कुत्तों की सेवा करें, पक्षियों की सेवा करें, खास तौर पर कौवे की। इसकी भी आपको प्रसंग सुनाऊंगा बाद में, अभी तो लंबी होगी वीडियो कि कौवे की क्यों करें, कुत्ते की ही क्यों करें, बाकी क्यों नहीं, गाय की ही क्यों करें। इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या क्या बताना बहुत ज़रूरी है, छोटी छोटी चीज़ें आपको। तो अभी भी अगर आप चाहते हैं कि अपने पितरों की शांति के लिए कुछ पूजा पाठ मंदिर में, क्योंकि 3 जगह ही पवित्र माना गया है, गौशाला, गंगा का किनारा और मंदिर। ये पितरों के लिए 3 चीज़ें, 3 जगह ही बिल्कुल पवित्र मानी है, यहाँ ही तर्पण आप कर सकते हैं। तो आप अपने पितरों के नाम भेज सकते हैं मेरे को बिना झिझक के। अपना नाम, अपना गोत्र और अपने पितरों के नाम भेज दें। मंदिर में जितना हमारी समझ है उस हिसाब से उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ होगा, और पितृ गायत्री होगा, और गीता का 7वां अध्याय दिन में कई बार हो जाता है, तो वो जरूर थोड़ा असर करेगा। नुकसान तो इसमें है नहीं, आपका फ़ायदा ही होगा। तो मेरा आप नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 931533
6907। आप इस नंबर पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप यहाँ मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं। किसी तरह की जानकारी चाहते हैं तो हो सकता है उस समय आपका फ़ोन ना रिसीव करूं, क्योंकि उस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूं या दूसरा कोई कार्य कर रहा हूं या कोई मिलने वाले आए हों। उसके बाद जब भी मेरे को मौका मिलता है मैं बात ज़रूर करता हूं, हर किसी से करता हूं। ये आपने भी देखा होगा, जो पुराने लोग मुझसे जुड़े हुए हैं। आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज देते हैं, उससे मैं नहीं देख पाऊंगा। मैं हाथ जोड़कर आपसे माफ़ी मांगता हूं। अगर आपकी पत्री कोई आप भेजेंगे तो मैं उसको देख के बता सकता हूं। वो भी 15 से 20 दिन लग जाएंगे, क्योंकि इतनी पत्रियाँ मेरे पास जमा है। डेट ऑफ बर्थ रखी रहेगी, आपको मैं मना भी नहीं करूंगा, पर आपको जवाब भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अगर छोटा सा काम ही नहीं कर सकते अपने लिए तो और क्या करेंगे। आजकल तो इतना बढ़िया सिस्टम है, अपने फ़ोन में ऐप लोड कर लीजिए, उसमें आप डेट ऑफ बर्थ डालिए, आपकी पत्री निकल आएगी। उसके 3 पेज मुझे आप व्हाट्सएप कर दें। बहुत आसान सा तरीका है, पर लोग करना नहीं चाहते। लोग अपना जो काम है दूसरे के सिर पे डालने की कोशिश करते हैं। बाद में बहाना मिल जाए, हमने आपको पत्री अपना नाम भेजा था 3 महीने पहले, डेट ऑफ बर्थ भेजी थी, आपने कोई जवाब नहीं दिया, क्या आप उसमें कहते हैं मैं सबको जवाब देता हूँ? अरे भाई, उसको देता हूँ जिसकी पत्री आती है। अब डेट ऑफ बर्थ नहीं बना पाऊंगा मैं, इतना सारा दिन यही काम करता रहूँगा तो फिर राशि नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि राशि रोज़ बनानी है मुझे। 12 की 12 राशि बनानी है, चैनलों पे डालनी है, फेसबुक पे भी डालनी है, यूट्यूब पे डालनी है। अगर पत्री बनाने के लिए बैठ गया तो फिर राशि नहीं डलेगी। एक ही काम हो पाएगा, या तो राशि डाल लो या फिर एक आदमी की पत्री के पीछे लग जाओ। 10-15 लोगों की डेट ऑफ बर्थ आ जाती है तो 15-20 पत्रियाँ रोज़ बनाऊं तो कैसे पॉसिबल है। इसलिए अपनी पत्री बनाकर आप मेरे को सेंड कर दिया करें। 3 पेज मुझे चाहिए। आपका लगन चार्ट चाहिए, पहला पेज चाहिए, आपकी चंद्र कुंडली चाहिए। बस उसी से आपका जो भी भविष्य के बारे में थोड़ा बहुत जो जानता हूँ वो बता सकता हूँ। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त जरूर रहो, क्योंकि धनुराशि वालों को तंदुरुस्ती बहुत जरूरी है। नंबर फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नोट कर लीजिए, 9315336907। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। राधे राधे।